हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबरनेटिक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आशना बानो। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 3 अकाउंटिंग प्रोसेस एंड अकाउंटिंग साइकिल्स को लेकर। इससे पहले हम फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग पर डिस्कशन किए थे, जिसमें हमने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होती है, इन सब के बेसिक फंडामेंटल्स को जाना था। आज के इस लेक्चर में पूरी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसमें कितने स्टेजेस होते हैं, इन सारे टॉपिक्स पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जान लें कि अकाउंटिंग प्रोसेस होता क्या है। अकाउंटिंग प्रोसेस वो रूट है अकाउंटिंग का जो अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट करने के लिए की जाती है, जिसे हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसमें एक डेफिनेट स्टेजेस होते हैं जिनके थ्रू एक पूरी अकाउंटिंग को कंप्लीट किया जाता है। मीन्स कि जो बुक्स मेकिंग होती हैं, रिकॉर्डिंग होती हैं ट्रांजैक्शन की, उनका पूरा कंप्लीट A to Z प्रोसेस, जिसे हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस बोलते हैं, यानी लेखांकन प्रक्रिया हिंदी में। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस 1 by 1 करके देखेंगे। ये आपका फर्स्ट प्रोसेस बोल सकते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। किससे पहचानना? डॉक्यूमेंट्स, वाउचर, जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं इन्हें। अभी हम लोग अच्छे से देखेंगे कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहचानना है कि ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, रिकॉर्डेबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। ये आपका पहला चरण माना जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन? व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आप सब जानते हैं। इसमें फाइनेंशियल टर्म भी इंक्लूड होना चाहिए। ये लेन देन होता है, एक्सचेंज होते हैं, इसमें गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होना चाहिए, जिसे हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं सिंपल भाषा में। अगर से हम बुक की भाषा में बात करें तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक इवेंट होता है जिसको करने के बाद बिजनेस की जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसमें आपका चेंज आ जाता है। कैसे? यहाँ पर देखिए, यदि हम बिजनेस में बिल्डिंग खरीदते हैं या कोई संपत्ति खरीदते हैं तो इससे क्या होता है, बिजनेस की जो संपत्ति है यानी एसेट्स है वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर आपका फाइनेंशियल चेंजेस आया। तो ये क्या है? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट्स चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर जैसे आपने बिल्डिंग परचेस किया, परचेस बिल्डिंग एंड एनी एसेट्स, वेदर फर्नीचर, लैंड, प्लांट्स एक्सेट्रा। तो ये आपका क्या है? ये आपका एसेट्स है, जिसमें एसेट्स बिजनेस में आया एंड आपका कैश जो है गया, और ये आपकी एसेट्स बिजनेस में इंक्रीज हुई, और यहाँ पर आपकी जो लिक्विडिटी है वो क्या हुई? कम हो गई। तो इस तरीके से ऐसा लेन देन, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें बिजनेस पोजीशन में, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आता है, उसे आप क्या कहेंगे? एक ट्रांजैक्शन कहेंगे, जो कि उसका नेचर क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि इसमें इकोनॉमिक इवेंट आपके जो है इंक्लूड होते हैं, इसे आप ट्रांजैक्शन कहते हो। यहाँ पर देखिए, ट्रांजैक्शन कभी कभी हम लोग क्या होता है कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स भी बोल देते हैं, लेकिन इसमें आज हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंसेस भी जानेंगे। तो ट्रांजैक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन में एक हम लोग एग्जांपल लेंगे, उससे हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स क्या होते हैं। देखिए, ट्रांजैक्शन आपका, जैसे मान लेते हैं एक कंपनी को एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर ABC लिमिटेड को ले लेते हैं। ABC लिमिटेड ने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उन्होंने फिर इन्वेस्टमेंट बनाया। कितने का इन्वेस्टमेंट बनाया? यहाँ पर ले लेते हैं 5 लाख समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनका बिज़नेस स्टार्ट हो गया, इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 5 लाख का अपने बिज़नेस में।
एंड दूसरा इनका जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो इन्होंने गुड्स परचेस किया है, परचेस गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल जिसे अब वो सेलिंग भी करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये आपका समथिंग ले लेते हैं 3 लाख, ओके। फिर इन्होंने सेल किया है समथिंग 3,50,000, ओके। तो यहाँ पर देखिए दीज आर ट्रांजैक्शन, पहला है एबीसी लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है, दूसरा है परचेस किया है एंड लास्ट वन सेल आउट किया है। तो ये आप क्या कहेंगे, इसे आप ट्रांजैक्शन कहेंगे, क्योंकि इसमें वो सारे एलिमेंट्स जो हैं इंक्लूड हैं जो एक ट्रांजैक्शन में होने चाहिए। क्या है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें फाइनेंशियल टर्म आया, फाइनेंशियल टर्म इंक्लूड हुआ, ठीक है। इसमें एक्सचेंज भी हो रहा है, परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये सारे आपके जो मेन एलिमेंट हैं जिसे आप ट्रांजैक्शन कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई, इसे कहेंगे आप ट्रांजैक्शन। अब हम बात करते हैं इवेंट्स की। इवेंट्स क्या होता है, देखिए इवेंट्स जो है ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता है। जैसे इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल लगाया, गुड्स परचेस किया एंड उसकी सेलिंग की, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस आपका आता है तो वो फिगर आउट होता है वेदर प्रॉफिट और लॉस, ओके। प्रॉफिट का भी हो सकता है और लॉस की भी कंडीशन हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये गुड्स 3 लाख का समथिंग खरीदे हैं और इन्होंने कितने में बेचा है, 3,50,000 में, तो बीच का जो डिफरेंसेस हुआ आपका कितना 50,000 का, तो वो क्या है, प्रॉफिट आया। तो ये आपके इवेंट्स हैं। व्हाट इज इवेंट्स, इवेंट्स क्या हैं, इवेंट्स आपका क्या है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। इसी तरीके से प्रॉफिट का पता लगाना या लॉस, ठीक है, कैपिटल का पता लगाना। जैसे यहाँ पर देखिए अब कैपिटल इनकी इनिशियल कैपिटल कितनी थी, 5 लाख थी, तो यहाँ पर इनकी जो है इनिशियल कैपिटल 5 लाख है एंड ये सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद जब ये फिगर आउट करेंगे तो इनको क्या हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50,000 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5,50,000, तो दैट्स इवेंट। इसे हम क्या बोलेंगे, इवेंट्स बोलेंगे। चलिए ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि जब हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस देखते हैं, जब उसका फर्स्ट स्टेज आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है इसकी मीनिंग क्लियर आउट कर ली है। अब उस पर हम देखेंगे कि आइडेंटिफाई क्या करना है। देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन में जब इकोनॉमिक इवेंट हो और वो किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंसी हो उसकी, एंड इसमें आपका जो है मॉनेटरी टर्म भी इंक्लूड हो और उसे आप फाइनेंशियली टर्म में मेज़र कर सको, तो उसे आप क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन है। अब इसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो ये एकदम इनिशियल स्टेज होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का, जहाँ पर आपको सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहचानना है। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जिससे ट्रांजैक्शन पहचानते हैं तो वो जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, वाउचर्स है, ढेर सारे होते हैं, तो उन्हें हम देखेंगे, उसी से बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपका जो पहला स्टेज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये आपका पहला है। इसमें आपने ट्रांजैक्शन क्या होता है ये जान लिया है। आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें हम लोग को देखना ज़रूरी होता है। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहचानने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि ये रिकॉर्डेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये देख लेंगे, रिकॉर्डेबल इकोनॉमिक इवेंट ये होना चाहिए, रिकॉर्डेबल इकोनॉमिक इवेंट्स, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये होगा तो आप इसे ट्रांजैक्शन मानेंगे। एंड यहाँ पर आपका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होना चाहिए। अभी मैंने बताया फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, यहाँ पर भी ये एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड यहाँ पर आपका जो है
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये सपोर्टेड होना चाहिए, मीन्स कि सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाइक वाउचर्स मेमो, कैश मेमो, इनवाइसेस ऑफ सेल्स, इनवाइसेस ऑफ परचेस एक्सेट्रा एंड अदर भी हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड पेन स्लिप, बहुत सारे हैं जिनसे जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जिससे कि आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को पहचानते हो। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए सपोर्टेड बाय documentary evidence and other point relevancy for accounting। it means कि ट्रांजेक्शन ऐसे जो कि रिकॉर्डेबल हों बुक्स ऑफ ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये नहीं कि कुछ भी है ट्रांजेक्शन तो हम जनरल में उसे रिकॉर्ड कर देंगे, ऐसा नहीं है। रिलेवेंसी भी होनी चाहिए जिसमें हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना सकें, और साथ ही साथ ये किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने अभी बताया कि ये एक ABC लिमिटेड है, तो एक पर्टिकुलर ये फर्म है जिसका बिजनेस अभी शुरू हुआ है, आगे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे। तो इस पॉइंट का ये मतलब है कि आपका जो है एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेवेंसी होनी चाहिए, रिलेवेंट टू पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। ये सारे आपको कंसीडर करने होंगे ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग एंड आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये आपका हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी फर्स्ट स्टेज में जब आप अकाउंटिंग प्रोसेस कर रहे हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। वो आपका जब सेकेंड स्टेज पर आप जाते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के, मीन्स की रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन वेदर रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग और नॉट। ओके, तो यहाँ पर आपका जब सेकेंड स्टेज आता है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, अब यहाँ पर जो एविडेंस है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। अभी हमने थोड़ी सी ग्लिम्स दी थी सोर्स डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपका सबसे पहला है इनवाइस ऑफ परचेस एंड सेकेंड वन इनवाइस ऑफ सेल, उसी तरीके से, एंड थर्ड आपका कैश मेमो, फोर्थ आपका पेमेंट वाउचर्स एंड फिफ्थ आपका डेबिट एंड क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप। देखिए ये सारे आपके सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जहाँ से ट्रांजैक्शन को पहचाना जाता है और उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी क्या, ABC लिमिटेड के बारे में, तो यहाँ पर ABC लिमिटेड ने एक कस्टमर ले लेते हैं XYZ को, क्या किया है, गुड सोल्ड किया है, और इन्होंने क्या किया है, परचेस किया है। अब यहाँ पर देखिए ये एक ट्रांजैक्शन इन दोनों पार्टी में हो रहा है, यानी कि सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। तो ये सेल कर रहे हैं और ये परचेस कर रहे हैं। तो जब ये ट्रांजैक्शन अकर हो रहा है, ये क्या करेंगे, इनको कैश मेमो देंगे, यानी कि रिसिप्ट देंगे, इनको रिसिप्ट देंगे ताकि ये एक प्रूफ रहेगा कि हाँ XYZ ने इस कंपनी से इनके गुड्स को परचेस किया है। अब एक एविडेंस इनके पास भी हो गया, इनके पास क्या होगा, सेल्स इनवाइस। अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ये इनके पास एक डॉक्यूमेंट ये हो गया सेल्स इनवाइस, और इनके पास हो गया रिसिप्ट, या कह सकते हैं और करके परचेस इनवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है, परचेस इनवाइस भी बोल सकते हैं इसे। तो इस तरीके से देखिए एक प्रूफ बन गया कि ABC लिमिटेड ने गुड को सोल्ड किया है किसे, XYZ को, और ये परचेजर हुए, ये सेलर हुए, ये जो है इशू करेंगे सेल्स इनवाइस को और रिसिप्ट इनको भेजेंगे। तो जब ये ट्रांजैक्शन अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो ये
तब सोर्स डॉक्यूमेंट होगा ये दोनों ही कंपनी के लिए। जैसे मान लीजिए XYZ भी कंपनी है, ये होलसेलर हैं, ये रिटेलर हैं और ये इनसे थोड़े थोड़े मतलब कि क्वांटिटी में गुड्स लेते हैं और रिटेल करते हैं, तो इनको भी तो बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होगा। तो इनके लिए क्या हो जाएगा, तब ये सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाएगा आपका ये रिसिप्ट, और इनके लिए ये सोर्स होगा डॉक्यूमेंट जिससे ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन को। जैसे सेल किए हैं तो अगर से यहाँ पर कैश आएगा, कैश सेल है तो आपका ये क्या चला जाएगा, यदि इन्होंने कैश सेल किया है तो ये आपका कैश बुक में चला जाएगा। कैश बुक या कैश अकाउंट दोनों ही मैं लिख रही हूँ क्योंकि दोनों ही अलग अलग कंडीशन होती हैं। अगर से बिज़नेस बहुत बड़ा है तो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, बिज़नेस स्मॉल लेवल पर है तो कैश अकाउंट से ही काम चल जाता है। अगर हम बात करें कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुआ है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बिटवीन ABC लिमिटेड एंड XYZ, तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपका ये जो ट्रांजैक्शन है ये रिकॉर्ड करेंगे किसमें, ABC लिमिटेड जो है सेल्स बुक में करेंगे, क्योंकि जितने क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और XYZ किस में करेंगे, ये आपका ABC लिमिटेड के लिए हो गया। और हम बात करेंगे अब XYZ के लिए, तो ये किस में करेंगे, परचेस बुक में करेंगे, ये परचेस बुक में करेंगे। तो इस तरीके से ये सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाते हैं और जहाँ से आइडेंटिफाई होता है कि हाँ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और इस ये जो है अगर से एविडेंस इसके रहेंगे तो ये लॉ के केस में भी यदि जैसे कुछ केसेस फंस गए तब वो प्रूफ का काम करेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन ने आपसे ट्रांजैक्शन किया है, तो ये एक तरीके से एविडेंस बन जाता है। और आपका जो है प्रिंसिपल भी कहता है, एक एविडेंस का भी है कॉन्सेप्ट है, जहाँ से जो है ट्रांजैक्शन ये देखा जाता है कि ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई है कि नहीं है। ठीक है, ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन किससे होता है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो एविडेंस डॉक्यूमेंट होते हैं, उन सभी चीज़ों से। तो अब जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सेकेंड स्टेज की, ये सेकेंड प्रोसेस की रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब इतना आपने आइडेंटिफाई कर लिया सारी चीज़ें कि हाँ ये ट्रांजैक्शन है, अब हम लोग सेकेंड प्रोसेस पर मूव ऑन करेंगे, आपका है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई होने के बाद कि वो मेज़र भी हो गया कि फाइनेंशियल टर्म में भी है, सारी चीज़ें देखने के बाद अब बात आती है रिकॉर्डिंग की। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है आपके मेमोरेंडम बुक में। वो इसलिए कि ट्रांजैक्शन बहुत ढेर सारे होते हैं, तो फॉर मेमोरी के लिए, मतलब कह सकते हैं कि इतने ढेर सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको याद करना पॉसिबल नहीं है, तो उसे टेम्परेरली आपके मेमोरेंडम बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाता है सबसे पहले, एंड देन उसकी प्रॉपर तरीके से बाद में रिकॉर्डिंग की जाती है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, मीन्स की जनरल, सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, लेजर। ठीक, तो इस तरीके से आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस है तो कैश बुक में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो कैश से रिलेटेड है, एंड जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जितने होते हैं, ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो वो सारे सब्सिडियरी बुक में होते हैं। इस तरीके से सेकेंड स्टेज आपका पूरा होता है जनरल में रिकॉर्डिंग करते हुए, कैश बुक एंड सब्सिडियरी बुक। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज पर। थर्ड स्टेज पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पर क्या है, पोस्टिंग है। ये आपका पोस्टिंग प्रोसेस है जहाँ पर सभी अकाउंट्स की, जितने भी अकाउंट्स आपके जनरल में बने हैं, ठीक है, उन सब की पोस्टिंग होती है लेज़र में। क्लासिफिकेशन होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेल के जितने भी हैं ट्रांजैक्शन तो वो सेल्स अकाउंट में जाएंगे, या बिज़नेस बड़ा है तो सेल्स बुक में जाएंगे। ठीक, और उसी तरीके से जितने कैश ट्रांजैक्शन है तो वो कैश अकाउंट में जाएंगे, कैश बुक में, कैश अकाउंट या कैश बुक में। तो इस तरीके से एक प्रॉपर जो है अकाउंट बन जाता है। अकाउंट क्या है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन एक ही स्थान पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे सेल्स से रिलेटेड है, सभी सेल्स के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, जिस भी पर्सन से होंगे, वेदर कैश और क्रेडिट, सभी आपका सेल्स में ही जाएगा, या तो सेल्स अकाउंट में जाएगा या सेल्स बुक में जाएगा। ओके,
तो इस तरीके से ये जो है क्लासिफिकेशन करके लेज़र में पोस्टिंग कर दी जाती है सभी अकाउंट्स की। जितने भी अकाउंट्स ओपन हैं उन सब को लेज़र में पोस्टिंग की जाती है। ये हो गया आपका थर्ड स्टेज। अब हम आगे चलेंगे फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज भी देख लेते हैं। फोर्थ स्टेज में जब ट्रांजैक्शन यहाँ तक लेज़र तक कंप्लीट कर लिया जाता है तब उसका समरी फॉर्म में तैयार किया जाता है ट्रांजैक्शन को। ये मीन्स कि समराइजेशन करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन का, किसमें, आपके ट्रायल बैलेंस में एंड आपके फाइनल अकाउंट में। देखिए ये आपका क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो ये आपका क्या है, फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट्स। इसमें ये दो बनाए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस जो कि आपका ये टैली किया जाता है पूरे अकाउंट्स को, जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी अकाउंट्स के टोटल्स हैं, चाहे आपके कैश हो, कैपिटल हो, सेल्स हो, परचेस रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, परचेस हो, जितने भी अकाउंट आपके हैं, पर्टिकुलर पर्सन के हों, उन सब को टोटल करके मीन्स कि लेज़र में टोटल करके फिर ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये ट्रायल बैलेंस एंड आपका फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, ये दोनों ही आपके क्या हैं, स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। तो इन स्टेटमेंट ये समरी फॉर्म में होते हैं जिसे देखकर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, उसकी लिक्विडिटी, सारी तमाम इंफॉर्मेशन कि बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, क्या हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं, कितनी कैपिटल हैं, क्या प्रॉफिट हुआ है, सारी चीज़ें पता लगाई जा सकता है, सारी चीज़ों को देखा जा सकता है आसानी से। तो ये जो आपका फोर्थ स्टेज होता है वो समराइजेशन का होता है, जिसमें आपका ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट को देखा जाता है। और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है, ये भी आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद आपका कुछ ऐसी भी चीज़ें रहती हैं, मतलब कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि हो जाती हैं ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, इस तरीके से उनको रेक्टिफाई करना, ये भी आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। तो ट्रायल बैलेंस में दो तरीके के एरर्स हो जाते हैं, एक तो जो डिटेक्ट कर लिए जाते हैं, दूसरे जो डिटेक्ट नहीं होते हैं। तो एरर्स का भी आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है, ये भी आपका अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। ओके, आगे चलेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज ढेर सारी होती हैं, इन सब पर एक एक अलग अलग वीडियोज़ बनाने की नीड है, जो कि मैं आगे के लिए बताऊँगी। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेप्स हो गया। देखिए ये सारी जो एंट्रीज़ हैं ये कैसे होती हैं, जैसे मान लीजिए कि जब फाइनल अकाउंट बन जाता है उसके बाद, जैसे मान लीजिए आपके डेप्टर्स हैं, ठीक है, तो जब आपके जितने टोटल डेप्टर्स हैं वो आप अपना फाइनल अकाउंट में दिखाओगे, बैलेंस शीट में दिखाओगे, लेकिन उसमें से कुछ डेप्टर्स ऐसे भी होते हैं कि जो अपनी लायबिलिटी को पे नहीं करते हैं, ठीक है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पे नहीं करते हैं, वो डूबट हो जाता है, मतलब डूब जाता है। तो बैड डेप्स जब होता है वो फाइनल अकाउंट के बाद होता है, यानी कि आपका जब बैलेंस शीट बन जाता है उसके बाद आपको पता चलेगा कि अरे डेप्टर्स तो मतलब कि ये तो बैड डेप्स हो गया, इसका तो पेमेंट आया ही नहीं। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट की एंट्रीज की जाती हैं ताकि फाइनेंशियल पोजीशन को एकदम ट्रूली पिक्चराइज किया जा सके, बहुत ही अच्छे मैनर में शो किया जा सके, कोई भी मिस्टेक नहीं होने पाए। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और भी ले सकते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपका कैसे पता चलेगा, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे तभी तो पता चलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट, सारी चीज़ें बन जाती हैं तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पता चलता है। क्योंकि जितने भी गुड्स आपने परचेस किए हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो सारे बिकनेस जो शेष रह जाते हैं वो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। तो ये इसका जब रिकॉर्डिंग आप करेंगे बैलेंस शीट में एंड आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वो कब होगा, आफ्टर मेकिंग आपका फाइनल अकाउंट। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट एंट्रीज बन जाती हैं। अब इनको आपको बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ पर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे आपका इनकम स्टेटमेंट हो गया, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें भी आपका
इसी का पार्ट होती है, समराइजेशन का ही, जिससे आप एनालिसिस कर सके, उसको इंटरप्रेट कर सके, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब हम आगे के स्टेजेस में देखेंगे क्या है। फिफ्थ स्टेज आपका क्या है। देखिए यहाँ पर जो फिफ्थ स्टेज है वो एनालिटिकल नेचर का है, जिसमें आप एनालिसिस करते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो बिजनेस ट्रांजैक्शन की, मतलब कि जितने भी बिजनेस रिकॉर्ड किए हैं, बिजनेस रिकॉर्ड हैं, उनकी आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो डिसीजन पर पहुंचने के लिए। ठीक है, कोई एक निर्धारित डिसीजन लेने के लिए कि बिजनेस फिर से चलाना है कि नहीं चलाना है। तो यहाँ पर जो है आपका इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपका बैलेंस शीट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, और साथ ही आपका इनकम स्टेटमेंट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, आपका कैश फ्लो हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जहाँ से आप एनालिसिस करते हो, इंटरप्रेट करते हो उस पर्टिकुलर बिजनेस को। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज़र होते हैं जो कि ये एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि बिज़नेस की क्या कंडीशन है। बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, जैसे कोई इन्वेस्टर है तो उसको इन्वेस्ट करने के लिए वो देखेगा आपके बिज़नेस की क्या कंडीशन है, उसको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। ठीक है, उसका इन्वेस्टमेंट रिस्क में तो नहीं चला जाएगा। इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए यहाँ एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बहुत ज़्यादा नीडेड होती हैं। और ख़ुद ही बिज़नेस एंटरप्राइज को भी ये देखना होता है कि हम जिस बिज़नेस में हैं क्या वो हमें प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए उनके पास कितने पीरियड होते हैं, 1 साल का होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें हो गई, ऑब्जेक्टिव तक हो गया। आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, मैनेजरियल डिसीजन लेना है कि बिज़नेस को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़र क्या होते हैं पिछले वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था। ठीक, अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। देखिए अकाउंटिंग साइकिल जो है एक डेफिनिट पीरियड है। डेफिनिट पीरियड कहें तो 1 ईयर यानी 12 मंथ। 12 मंथ है आपका ए फाइनेंशियल ईयर। ए फाइनेंशियल ईयर जो आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से। अभी इस समय 1 अप्रैल वाला ही फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। पहले क्या था आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर था। ठीक है, उसी को फाइनेंशियल ईयर भी माना जाता है। लेकिन अब क्या चल रहा है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसे साइकिल क्यों कहा गया, मतलब इसे अकाउंटिंग साइकिल क्यों बोलते हैं। साइकिल का मतलब होता है कि एक प्रॉपर रूट जहाँ से जो चीज़ें शुरू हो रही हैं फिर वहीं पर आके आपकी फिर से स्टार्ट होती है, मतलब फिर से स्टार्ट होगी, उसे क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग साइकिल बोलेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्म किया गया है अकाउंटिंग साइकिल को। जैसे यहाँ पर एक फिगर हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले आपका क्या आता है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से शुरुआत होती है, फिर नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, फिर इसकी जनरल मेकिंग होती है, ये आपका सेकंड हो गया साइकिल। फिर उसके बाद आपका आता है लेज़र, ये आपका थर्ड हो गया। एंड फिर उसके बाद आप क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर उसके बाद आप फाइनल अकाउंट बनाते हो। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, एंड उसके बाद आपका क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड उसके बाद आपका बैलेंस शीट। ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे इसे, क्योंकि जब बैलेंस शीट बन जाता है मीन्स कि अब इसके बाद आपको डिसीजन लेना होगा कि क्या करना है आफ्टर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो अब एनालिसिस भी देख लेते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरीके से देखिए अब यहाँ पर हमने
अभी कुछ लाइनें नहीं खींची है बिकॉज यहाँ पर हम लोग को डिस्कस करना है। बैलेंस शीट जब हम क्लोज करेंगे यानी कि मीन्स ये कंप्लीट हो गया आपका एक अकाउंटिंग प्रोसेस। यहाँ पर आपका 1 ईयर का ये होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये पूरा 1 साल चलता है ट्रांजैक्शन की, जितने बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो होते रहते हैं, फिर उनकी जनरल मेकिंग होती रहती है, लेजर बनते रहते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में बैलेंस शीट को बनाया जाता है, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए इसे बनाया जाता है और फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस की जाती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब एनालिसिस करने के बाद कोई डिसीजन यहाँ पर लेंगे कि बिजनेस को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। जब ये होगा कि नहीं बिजनेस को आगे लेके जाना है, तब यहाँ से आपका फिर से बैलेंस शीट जो आपका है यानी कि ओपनिंग, यहाँ पर अब ओपनिंग बैलेंस आपका आ जाएगा। ठीक है, जब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मूव ऑन करोगे तो ये सारे जितने भी बैलेंसेस यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आपके हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके जितने भी क्लोजिंग बैलेंस हैं वो आपके टर्न आउट हो जाएंगे, आपके ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे जब आप एक नए फाइनेंशियल ईयर में इंटर करोगे। तो ये होता है आपका अकाउंटिंग साइकिल, जिसे हम लोग प्रोसेस भी बोल सकते हैं, एक डेफिनेट प्रोसेस, और जो एक रूट होता है जिसे पूरा करने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये आपका हो गया अकाउंटिंग साइकिल। देखिए ये टॉपिक्स जो है आपका, इससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स को लेकर बन जाते हैं क्वेश्चन, आपके जितनी ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री है लाइक जनरल, सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ये सभी जितने बड़े बड़े चैप्टर्स ये हैं। अभी तो हम लोग बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक रिवीजन टाइप में देख रहे हैं इसको। यहाँ पर अभी तो हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं कि प्रोसेस होता क्या है, लेकिन जब आप इसे बहुत डीप पढ़ेंगे, जनरल को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, कैश बुक को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज सब्सिडियरी बुक को पढ़ेंगे, आप ट्रायल बैलेंस को पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कितने टाइप के होते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या क्या होती हैं, तो ये एक अलग अलग लेक्चर बन जाएंगे आपके, जो कि आपके एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं और इन्हें हम डिस्कस भी करेंगे। साइबरनेटिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर ढेर सारे आपको लेक्चर्स मिलेंगे अकाउंटिंग के और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के भी चल रहे हैं, तो ऐसे ही आपको लेक्चर्स, इंटरेस्टिंग लेक्चर मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो अकाउंटिंग का जो पोर्शन और बचा हुआ है, जैसे आज तो हमने प्रोसेस देख लिया और साइकिल देख लिया साथ में, अब हम आगे के टॉपिक में देखेंगे आपका जितने भी अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। और ये भी आपका टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इस लेक्चर में हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और उनका हम रिप्लाई करेंगे। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप इंटरेस्टिंग लेक्चर देख सको। तो यहाँ पर आज हमने अकाउंटिंग प्रोसेस को देख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस को लेकर, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ से हर साल ही क्वेश्चन बनते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से, तो वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, हमारे सभी वीडियोस को शेयर करें। जो एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा और साथ ही साथ हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग सपोर्ट करोगे तो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।